नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 40वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 40वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई गुजरात के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की ओर से पृथ्वी शॉ और जेक फ्रेजर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही पहले ही ओवर से दोनों ही खिलाड़ियों ने गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 3 ओवर में ही टीम को 30 रन के पार पहुंचा दिया। आपको बता दूं, इस बीच जेक फ्रेजर से 2 आसमानी छक्के भी देखने को मिले। दोस्तों, दिल्ली का स्कोर काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मैच का चौथा ओवर लेकर आए संदीप वॉरियर ने दिल्ली को एक ही ओवर में दोहरा झटका दे दिया। जी हां, पहले दूसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे जेक फ्रेजर को बाउंड्री पर कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वही 5वीं गेंद पर दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, जेक फ्रेजर जहां 23 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं पृथ्वी शॉ 11 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। ऐसे में दोस्तों, एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब दिल्ली की ओर से मैदान में उतरे 2 नए बल्लेबाज अक्षर पटेल और शाई होप। लेकिन दोस्तों, संदीप वॉरियर की तूफानी गेंदबाजी का सामना मैदान में उतरे नए बल्लेबाज शाई होप भी ज्यादा वक्त तक नहीं कर पाए और पावर प्ले के अंतिम यानी छठे ओवर में राशिद खान को कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, शाई होप 5 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में आज दिल्ली ने अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे, जिस कारण 6 ओवर का खेल खत्म होने तक दिल्ली आज महज 44 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाज आज टीम को पावर प्ले में एक बेहतरीन शुरुआत नहीं दिला पाए थे, लेकिन अब जरूरत थी मैदान में मौजूद अक्षर पटेल और नए बल्लेबाज कप्तान ऋषभ पंत पावर प्ले के बाद अपना बेहतरीन खेल दिखाए और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रन बटोरे। और दोस्तों, पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाजों से कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हां, एक छोर से अक्षर तो दूसरी छोर से ऋषभ पंत ने इसके बाद गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ अपना धुआंधार अंदाज दिखाया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रनों की बरसात शुरू कर दी। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण अब मैदान में कभी चौका तो कभी छक्का भी देखने को मिल रहा था। और इसी बीच देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 से अधिक रनों की चौथे विकेट के लिए साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, खराब शुरुआत के बावजूद पंत और अक्षर पटेल की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते दिल्ली अब एक बेहतरीन स्थिति में आ पहुंची थी, क्योंकि अब हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 10 से 15 रन बटोर रहे थे। और इसी बीच बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल ने गुजरात के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, दिल्ली की तूफानी बल्लेबाजी देख गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अरुण जेटली मैदान में मानो जैसे इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया था, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, अब हर कोई इन दोनों ही खिलाड़ियों के सामने विफल हो चुका था। और इसी बीच मैच का 17वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अक्षर पटेल ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए नूर अहमद के खिलाफ चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर वह अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अक्षर पटेल 66 रन की एक बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 3 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे ट्रिस्टन स्टब्स और आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया और मैच के 19वें ओवर में तो उन्होंने आतंक मचा दिया। जी हां, और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और 2 करारे चौके जड़ते हुए 22 रन बटोर डाले। वही दोस्तों, मैच का 20वां ओवर भी दिल्ली ने अपने नाम किया और यहां पर ऋषभ पंत ने अपना विस्फोटक अंदाज दिखाते हुए छक्कों की बरसात कर दी और अंतिम ओवर में 32 रन जड़ते हुए ये महामुकाबला जीतने के लिए
गुजरात के सामने 225 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद दिल्ली से मिले 225 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों दिल्ली ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले में गुजरात की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और मैच का दूसरा ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्थजे ने तीसरी ही गेंद पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को पहला झटका दे दिया। आपको बता दे इस महामुकाबले में शुभमन गिल मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में पहला विकेट गिर जाने के बाद 3 नंबर पर मैदान में उतरे साई सुदर्शन और आते ही एक जोरदार छक्का जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज अब धीमी गति से गुजरात का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों विकेट जाने का दबाव दोनों ही बल्लेबाजों ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और मैच के तीसरे ही ओवर से दिल्ली के गेंदबाजों पर हल्ला बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रनों की बरसात कर दी और 4 ओवर में ही टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया। और अपने बेहतरीन खेल को जारी रखते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात को पावर प्ले में एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब जरूरत थी मैदान में खड़े दोनों ही बल्लेबाज इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, एक छोर से रिद्धिमान साहा तो दूसरी छोर साई सुदर्शन ने अपना वही अंदाज जारी रखा और दिल्ली के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना जारी रखा। दोस्तों गुजरात की यह बढ़ती हुई साझेदारी देख अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर रिद्धिमान साहा को कैच आउट करवाते हुए गुजरात को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें रिद्धिमान साहा 39 रन बनाकर आउट हुए। साथ ही इसके बाद मैदान में उतरे अजमतुल्लाह ओमरजाई भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें अक्षर पटेल ने उन्हें 1 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों भले ही एक छोर से गुजरात के बल्लेबाज लगातार अपने 2 बड़े विकेट गंवा चुके थे, लेकिन एक छोर पर खड़े साई सुदर्शन ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और इस महामुकाबले में अपना शानदार 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 50 के बाद वह भी गलती कर बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दूं साई सुदर्शन 65 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों गुजरात का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे शाहरुख खान भी इस संकट की घड़ी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और जैसे आए वैसे ही महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ गुजरात को 5वां झटका भी लग गया। दोस्तों गुजरात की स्थिति अब बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि शाहरुख खान के आउट होने के बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज और टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज राहुल तेवतिया भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट होते हुए अब टीम को मचदार में छोड़ गए थे। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 24 गेंद पर 73 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे 2 विस्फोटक बल्लेबाज राशिद खान और डेविड मिलर, जहां पर मैच के 17वां ओवर डेविड मिलर ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में 3 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों मैच के 18वें ओवर में मुकेश कुमार ने डेविड मिलर का पत्ता साफ कर दिया और गुजरात को एक बड़ा झटका दे दिया। ऐसे में अब 12 गेंद पर 37 रन चाहिए थे, जहां पर गुजरात के बल्लेबाजों ने 3 छक्के जड़ दिए, लेकिन अंतिम गेंद पर साई किशोर अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब पूरी जिम्मेदारी राशिद खान के कंधों पर थी। 6 गेंद पर चाहिए थे 19 रन, जहां पर पहले 2 गेंद पर राशिद खान ने 2 चौके जड़ दिए, लेकिन दोस्तों अगली 2 गेंद पर गुजरात कोई रन नहीं निकाल पाई। ऐसे में अब 2 गेंद पर 11 रनों की जरूरत थी, जहां पर 5वीं गेंद पर राशिद खान ने छक्का जड़ दिया। ऐसे में अब 1 गेंद में चाहिए थे 5 रन, लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर मात्र 1 ही रन आया और अंततः यह मुकाबला दिल्ली ने 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।